ये फतेहपुर जिले का ललौली कस्बा है। इसी कस्बे की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद है। मंगलवार की सुबह अचानक इलाके में बुलडोजर घूमने लगे तो इलाके में हड़कंप मच गया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बुलडोजर ने मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। देखिए, एक के बाद एक 3 से 4 बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गए। प्रशासन के पीले पंजे की छाप मस्जिद के पिछले हिस्से में दिखाई देने लगी और देखते ही देखते बुलडोजर ने मस्जिद के अतिक्रमण की जद में आए हिस्से को गिरा डाला। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे और स्थानीय लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया गया था। जिस वक्त नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, मौके पर एडीएम और एएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मस्जिद के आसपास के इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था ताकि लोग घरों में कैद रहें और बुलडोजर अपना काम पूरा कर ले। जिले के एडीएम और एएसपी बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी बताते हुए कह रहे हैं कि मस्जिद के मुतवल्ली को 17 अगस्त 2024 को पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस देकर स्वयं गिराने के लिए कहा गया था। मस्जिद कमेटी ने 1 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन मस्जिद को नहीं गिराया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। पहले ही पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूंकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ। नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। जैसा कि मुतवल्ली का कहना था कि इसको 6 दिसंबर को उनको तारीख सुनवाई होती थी, लेकिन नहीं सुनवाई हो पाई। उनको 13 तारीख को समय मिला था कोर्ट का, वो लोग पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई और अचानक आ जाकर के गिरा। नहीं, जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। तो कुल मिलाकर के वो नोटिस दिए जाने के बावजूद भी नहीं हटाना चाहते। यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी, तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। नूरी जामा मस्जिद बनी हुई है। इसका जो अतिक्रमित भाग था, चूंकि मार्ग का विस्तारीकरण होना है, नाले का निर्माण होना है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। सुरक्षा की पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी पीएससी, 1 प्लाटून आरएएफ यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के चौबंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। दुकानें जो बंद कराई गई हैं, यहाँ पे लोग पूरी तरीके से देखा जा रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। बांदा सागर मार्ग को भी पूरी तरीके से यहाँ पे बाधित कर दिया गया है कि जिससे कोई आवागमन न हो। नहीं, आवागमन बाधित नहीं किया गया। हाँ, रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जेसीबी की मशीनें चल रही है, जिससे कोई कैजुअलिटी न होने पाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है और दुकानें कोई नहीं बंद कराई गई। जो इसकी इच्छा दुकान खोले, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया है। प्रशासन का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद और प्रशासन की तरफ से वक्त देने के बाद इस मस्जिद को अक्टूबर महीने में गिरा लेना चाहिए था, लेकिन मस्जिद के मुतवल्ली मस्जिद को गिराने के बजाय कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। 6 दिसंबर को सुनवाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होनी थी। लेकिन सुनवाई के पहले ही मंगलवार की सुबह से जिला प्रशासन ने मस्जिद को गिराते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस फोर्स ने ललौली कस्बे वासियों को घर में ही अरेस्ट कर रखा था। किसी को भी घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी से घबराए लोग मीडिया के कैमरों के सामने कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हालांकि कस्बे के लोगों ने दबे जुबान में कहा कि मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट के सामने पेश हुए थे। सारे दस्तावेज उन लोगों के द्वारा दिए गए हैं जिसकी सुनवाई 13 दिसंबर को होनी थी, जिसका प्रशासन को सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही उनके मस्जिद को गिरा दिया गया है।